ज़रा सोचो, एक गैंगस्टर बुराई का रास्ता छोड़कर कमज़ोर लोगों की मदद करने निकल पड़े। मेरा नाम है साक्षी। अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है। और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत पार्डो नाम के एक आदमी से होती है, जो हर रोज़ चर्च जाया करता था। और एक दिन चर्च पहुंचकर उसने देखा कि एक काफ़ी डरा हुआ आदमी किसी चीज़ को एक फ्लावर पॉट में छुपा रहा था। इसीलिए उसने उस पर नज़र रखने का फैसला किया। उस आदमी का पीछा करते हुए पार्डो पास की एक बंदरगाह पर पहुंचा, जहां कुछ लोगों ने उस आदमी को घेर लिया और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने कई बार उस आदमी को समुद्र में गिरा गिरा कर भी मारा। असल में वो चारों आदमी उससे एक बैग का पता पूछ रहे थे, जो पैसों से भरा हुआ था। पर मार खाने के बाद भी वो आदमी उस बैग का पता बताने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए परेशान होकर वो चारों वहाँ से चले गए। इसके बाद में पार्डो उस आदमी की मदद करने का फैसला किया, और जब वो उसके पास पहुंचा तो उस आदमी ने अपना नाम ऑगस्टिन बताया। और फिर उसने पार्डो से मदद मांगते हुए कहा कि भाई, मुझे मेरी दोस्त एंटोनियो के घर पर छोड़ दें। जैसे ही वो एंटोनिया के घर पहुंचे तो उसने ऑगस्टिन की हालत देखकर अपने बेटे को वहां से जाने को कहा। असल में एंटोनिया का बेटा काफ़ी ज़्यादा बीमार था और उन्हें उसके इलाज के लिए काफ़ी सारे पैसे चाहिए थे। पर साथ ही एंटोनिया को डर भी था कि कहीं कोई ऑगस्टिन का पीछा करते हुए उनके घर तक ना आ जाए। इस सब के बाद ऑगस्टिन से उसकी चर्च में मांगी हुई ख्वाहिश के बारे में पूछा, जिस पर उसने बताया कि वो तो सिर्फ यही चाहता था कि वह लोग उसे पिट पाट के अकेला छोड़ दें, ताकि वो शांति से अपना काम कर सके। ये सुनने के बाद पार्डो चुपचाप अपने घर चला गया, जहाँ उसने हर बार की तरह अपना एक खास खेल खेला, जिसमें वो अपनी बंदूक में सिर्फ एक गोली डालकर उसे अपने सर पर रखकर चलाता था। उसका मानना था कि जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसके पास अपनी गलतियों को सुधारने का मौका है, और जिस दिन वो मारा गया तो सोच लेगा कि उसके पापों का घड़ा भर चुका था। कुछ दिनों बाद पार्डो उन्हीं चारों आदमियों से मिलने पहुंचा, जिन्होंने ऑगस्टिन पर हमला किया था। ऑगस्टिन दिन भी छुपकर ये सब देख रहा था। फिर अचानक से पार्डो उन चारों आदमियों के साथ लड़ने लगा, लेकिन पार्डो ने अपने हाथ में एक छोटा सा चाकू छुपाया हुआ था, जिसकी मदद से उसने बड़ी आसानी से उन सबको मार डाला। उन सबको मारने के बाद पार्डो ने उनका सारा सामान लेकर चर्च में दे दिया। फिर वो एंटोनिया के घर जाने के लिए निकला। वहाँ पर रास्ते में उसकी नज़र कुछ हथियारबंद आदमियों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही पार्डो चौकन्ना हो गया। पर उन आदमियों को पार्डो के वहाँ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो उसे ढूंढ ही नहीं रहे थे, क्योंकि उन सब का मकसद तो कुछ और ही था। जब वो एंटोनिया के घर पहुँचा तो अगस्टीन उससे मदद मांगी। असल में जो बैग ऑगस्टिन ने छिपाया था वो एक बहुत बड़े ड्रग डीलर का था। पार्डो इस काम के लिए तैयार तो हो गया, पर उसकी एक शर्त थी कि बैग उसके असली मालिक के पास वापस जाएगा, जिसके लिए ऑगस्टिन तुरंत मान गया। हमलावरों से बचाने के लिए पार्डो ऑगस्टिन और एंटोनिया को बीच पर बनी एक गुफा में लेकर गया। इसके बाद वो अकेला ही उस गैंग के अड्डे पर पहुंचा, जहां उसने उनका बैग वापस करने के बदले एक शर्त रखी, जिसके मुताबिक बैग वापस मिलते ही उनकी पूरी गैंग को वो शहर छोड़ना होगा। उस गैंग के लीडर को पार्डो की बात पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वो पहले बैग देखना चाहता था। इस पर पार्डो कहने लगा कि मैं पागल थोड़ी हूँ कि बैग यहाँ पर लेके आऊँगा, छुपाया हुआ है मैंने एक चर्च के अंदर। इसके बाद उसके गैंग का लीडर पैट्रिक अपने आदमियों के साथ उस चर्च में पहुंचा, लेकिन काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे बैग नहीं मिला। कोई इस बात से बहुत गुस्सा आया और उसने अपने आदमियों को फ़ोन करके पार्डो को जान से मारने को कहा। पर इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, पार्डो ने ही उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद पार्डो और पैट्रिक के आदमियों के बीच एक लड़ाई शुरू हो गई। पार्डो के सामने काफ़ी सारे आदमी थे और उन सभी के पास हथियार भी थे, लेकिन फिर भी वो अकेला उन सब के ऊपर भारी था और उसने ज़बरदस्त तरीके से लड़ते हुए उन सभी को ख़त्म कर दिया। जब पैट्रिक वापस आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके सभी आदमी मर चुके थे। इसलिए वो तुरंत ही अपने बॉस स्टीव के पास पहुंचा, जो असल में उस बैग का असली मालिक था। जब पार्डो पैट्रिक के आदमियों को ख़त्म करके वापस गुफा में पहुंचा तो उसने देखा कि ऑगस्टिन और एंटोनिया पैसे गिनने में व्यस्त थे। पहले तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही वो समझ गया कि ऑगस्टिन ने बैग वापस से चुरा लिया था, ताकि वो एंटोनिया के बेटे का इलाज करवा सके। लेकिन फिर भी पार्डो बैग को वापस करना चाहता था, और एंटोनिया की लाख कोशिशों के बाद भी उसने उनकी एक ना सुनी। लेकिन जब वो बैग को लेकर पैट्रिक के पास जा रहा था तो रास्ते में उसका मन बदलने लगा, जिसके बाद उसने अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे पर रोक दिया। अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए कुछ खूबसूरत लम्हों को याद करने के बाद
उसने वापस जाकर सारे पैसे ऑगस्टिन और एंटोनिया को दे दिए और फिर एक बार फिर से उसने गुफा में ही अपना वो खास खेल खेला। नहीं, इस बार भी वह जिंदा बच गया और उस दिन के बाद से उसने ड्रग गैंग के ऊपर नज़र रखना शुरू कर दिया। वो बड़ी बारीकी से उनके काम करने के तरीके को जान रहा था और एक दिन ऐसे ही वो एक गाड़ी का पीछा करते हुए एक ड्रग फैक्ट्री में पहुंचा, जहां उसने उस गाड़ी पर नज़र रखते हुए उसका इंतज़ार किया। और जैसे ही वो गाड़ी वहां से निकली तो वो एक बार फिर से उसका पीछा करने लगा, पर असल में ये उस गैंग का बिछाया हुआ एक जाल था। अब तक ड्रग डीलर्स को पता चल चुका था कि पार्डो उनका पीछा कर रहा है, इसीलिए मौका देखकर उन्होंने तुरंत ही उसकी गाड़ी पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद पार्डो का मुकाबला एक हट्टे कट्टे गैंग मेंबर से हुआ। वो काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर था और उसे हराना तो पार्डो के लिए भी आसान काम नहीं था, पर फिर भी अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए पार्डो जैसे तैसे आखिर में उसे हरा ही दिया। उस शाम जब पार्डो गुफा में बैठा हुआ था, तभी टोनी उससे बात करने के लिए आई और जैसे ही उसने पार्डो की पीठ के ऊपर अपना हाथ रखा तो पार्डो को अपनी बीवी की याद आने लग गई। असल में एक दिन एलेक्स नाम के एक आदमी ने पार्डो और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी को किडनैप कर लिया था और फिर उसने पार्डो की आंखों के सामने ही उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। इसके बाद उसने पार्डो के सामने दो ऑप्शन रखे, या तो वो खुद अपनी पत्नी को मारकर इस दर्द से आज़ाद कर सकता था या फिर उसकी मर्जी है वो उसे ऐसे ही तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दे। उसके सामने एक बंदूक बंधी हुई थी जिसका मुंह सीधा पार्डो की पत्नी की तरफ था। उस मुश्किल घड़ी में पार्डो को एक फ़ैसला लेना था और काफ़ी देर तक सोचने के बाद जब पार्डो समझ गया कि उसके पास कोई और चारा नहीं है तो उसने खुद ही अपनी पत्नी की जान लेकर उसे अलग से आज़ाद करवाना सही समझा। इसके बाद वर्तमान समय में ही अपनी गाड़ी लेकर ड्रग डीलर से मिलने के लिए निकल गया और उसके जाते ही ऑगस्टिन ने पास में ही बंधी हुई एक बोट का इस्तेमाल करके वहाँ से भागने का प्लान बनाया। असल में वो उस नाव की मदद से ही शहर से बाहर जाना चाहता था, पर किनारे के पास पहुंचते ही एलेक्स के कुछ आदमियों ने उसे देख लिया।